देवादिदेव महादेव, मैं जानता हूं कि अहंकार ने तारकासुर का सर्वनाश कर दिया है। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे शिव पुत्र का गुप्त स्थान उसे नहीं बताना चाहिए था, किंतु संभवतः तारकासुर का यह दुस्साहस उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, और ऐसी कृपा करना कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय पूर्ण सुरक्षित रहे। ओम नमः शिवाय। कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? अब शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयंभू तारकासुर के प्रहार से जीवित नहीं बचेगा। स्वयंभू? किंतु कृतिकाओं का नक्षत्र लोक तो यही था, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? नारायण नारायण, इस दुष्ट को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का ज्ञान किसने दे दिया? स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। नारद, कृतिकाओं का नक्षत्र लोक कहाँ है? नारायण नारायण। तारकासुर, वहां तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए मेरी बात मानो, वहां जाने का विचार त्याग दो। स्वयंभू, मुझे वहां क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूं नारद। तुमसे जितना पूछा जाए उसका उतना ही उत्तर दो नारद। नारायण नारायण। भैया तारकासुर, एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हारा सेवक हूं? नारद, यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग नहीं बताया तो शिव पुत्र से पहले मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तारकासुर, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वध के असफल प्रयास के पश्चात भी क्या तुम नारद के वध का साहस करोगे? नारायण नारायण। अरे मूल बुद्धि तारकासुर, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जिन जीवों पर परम देव श्री महागणेश के अतिरिक्त त्रिदेव एवं त्रिदेवियों की कृपा होती है, वे अवध्य होते हैं। स्वयंभू नारद, स्वयंभू, तुम शुक्राचार्य के भांति अवध्य हो, किंतु पृथ्वी के वासी तो अवध्य नहीं। यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग ना बताया नारद, तो मैं पृथ्वी लोक पर अपने क्रोध का विस्फोट कर दूंगा। सैकड़ों निर्दोष मनुष्यों के प्राण क्षण मात्र में हर लूंगा, और इसके उत्तरदायी तुम होगे नारद, तुम। तारकासुर, ऐसा करने का परिणाम होगा तुम्हारा अंत, क्योंकि प्राणी लोक में मनुष्य के प्राणों की रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। स्वयंभू नारद, मुझे उस छलिया विष्णु के नाम का भय ना दिखा स्वयंभू, और मुझे पता कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग कहाँ है, अन्यथा। नारायण नारायण। नहीं तारकासुर नहीं, मैं तुम्हें उस पवित्र लोक का मार्ग कभी नहीं बताऊंगा। तुम इसी प्रकार भटकते रहोगे अनंत काल तक, किंतु तुम्हें कृतिका लोक का मार्ग कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें कृतिका लोक दिखाई ना पड़े, ऐसी परमदेव श्री महागणेश की इच्छा है। नारायण नारायण। स्वयंभू, स्वयंभू, नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, तारकासुर के अभियान को देखकर
मेरा मन उद्विग्न हो गया है। वो दुष्ट शिवपुत्र को हानि पहुंचा सकता है। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। कृपा करके शिवपुत्र की रक्षा करें प्रभु। नारायण नारायण, जय श्री महागणेश। देवर्षि नारद, चिंता ना करें देवर्षि। तारकासुर को अपने इस दुस्साहस का परिणाम शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, आप तो दुष्ट तारकासुर के हठी स्वभाव को जानते हैं। उसमें अपनी पितामही दिति के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। हे परमदेव, वो अपने आप को स्वयंभू कहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी बुद्धि और चतुराई प्रशंसनीय है। देवर्षि, आपने मेरा आह्वान तो शिवपुत्र की रक्षा के लिए किया था, किंतु मुझे सम्मुख पाते ही आपके जिज्ञासु मन में प्रश्नों का महासागर उमड़ने लगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, जिज्ञासु होना तो भक्त का स्वभाव होता है। यदि भैया दक्ष के श्राप के कारण आपके इस परम भक्त का मन भटकता रहता है, तो उसकी जिज्ञासा का शमन करना आपका कर्तव्य है। देवर्षि, अब आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे कर्तव्यों का निर्धारण भी करने लगे। गंग 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 गंग। श्री महागणेश, अज्ञानता में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। नहीं देवर्षि, हम आपके जिज्ञासु स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भांति भांति के अभिनय करके साम, दाम, दंड तथा भेद से अपनी जिज्ञासा के शमन का प्रयास करते हैं। इस कारण आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। किंतु क्या श्री महागणेश? आप अपनी जिज्ञासा को तनिक विराम दें देवर्षि, और तारकासुर के जिस दुस्साहस के कारण आपने मेरा आह्वान किया था, उसका परिणाम देखिए। नारायण नारायण। हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे चूहे कहाँ हैं? स्वयंभू, स्वयंभू। कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? दुष्ट तारकासुर, तुझे स्वयं के स्वयंभू होने पर अभिमान है ना? तो सुन, जिन कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में जाने के लिए तू व्यग्र हो रहा है, वो नक्षत्र लोक तेरे सम्मुख ही है। अरे मूर्ख तारकासुर, इस नक्षत्र लोक में घुसने का दुस्साहस तू ना कर, अन्यथा जीवन में तुझे अट्टहास करने का अवसर नहीं मिलेगा। अरे तारकासुर, तेरा काल शिवपुत्र इसी नक्षत्र लोक के भीतर है। सावधान तारकासुर, यदि तूने नक्षत्र लोक के भीतर घुसने का विचार किया तो इसी क्षण मैं ब्रह्म वाक्य को असत्य करते हुए तथा निश्चित मरण से पूर्व ही तेरा वध कर दूंगा। तू कौन है रे विचित्र प्राणी? तेरी देह तो देवताओं जैसी है, किंतु तेरा मस्तक पशुओं जैसा। स्वयंभू तारकासुर को तेरी बुद्धि भी पशुओं की भांति भ्रमित लगती है। जो तू स्वयंभू तारकासुर को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। तारकासुर, जब प्राणी का काल उसके मस्तक पर मंडराता है, तब उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। इस समय तेरी भी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। रे मूढ़ बुद्धि,
स्वयंभू तारकासुर को किस बात का स्मरण करवाना चाहता है? अरे मूर्ख तारकासुर, जब पर्वतराज हिमालय के शिव मंदिर में शिवाराधना में लीन देवी पार्वती को हानि पहुंचाने के विचार से जब तू वहां गया था, तब तुझे तेरी स्वयंभू शक्ति का कुछ परिचय प्राप्त हुआ था? स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। अब मुझे पहचानने में तुझसे भूल नहीं होगी दुष्ट। जा, लौट जा यहां से। तुझसे प्रतिशोध लेने के लिए स्वयंभू तारकासुर के मन में कब से ज्वालामुखी फट रहा है। शिव मंदिर की घटना के पश्चात तू आज मुझे मिला है। आज ऐसा लगता है तारकासुर कि तेरे कुछ पुण्य शेष रह गए होंगे, जो तुझे मेरे दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। अरे मूर्ख, अपने संचित पुण्यों को पाप में ना बदल। पाप और पुण्य की परिभाषा बताने वाले विचित्र प्राणी, क्या तू नहीं जानता कि मैं स्वयं सर्वनाश का घूमता हुआ चक्रवात हूं, जिसकी छाया मात्र से पर्वत डूबने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश गरजना बंद कर देते हैं। अरे मूर्ख, दुष्ट तारकासुर, तेरे दुस्साहसों के कारण तू मुझे ब्रह्मवाक्य असत्य सिद्ध करने पर विवश कर रहा है। स्वयंभू, स्वयंभू, ब्रह्मवाक्य असत्य हो जाएगा और तारकासुर की पतिव्रता पत्नी शांबोकी का कथन भी मिथ्या हो जाएगा। परम देव श्री महागणेश अपने क्रोध का शमन करें और तारकासुर को क्षमा कर दूं? नहीं ब्रह्मदेव, तारकासुर क्षमा के योग्य है ही नहीं।
शांत हो परमदेव, शांत हो। यदि आपके प्रहार द्वारा तारकासुर का अंत हुआ तो संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश ने ब्रह्मदेव के वरदान को मिथ्या सिद्ध करते हुए स्वयं ही तारकासुर का वध कर दिया। नारायण नारायण। आपकी लीला न्यारी है श्री महागणेश।